तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज डे 2 है टायर फिटिंग का, पार्ट 2 मतलब। तो कल रात तो टायर फिट ना हो पाया क्योंकि मो पता नहीं कि चिमटा वगैरह काटना पड़ जाएगा। अब लाए है तो टायर लगाना तो बनता ही है। तो चिमटा वगैरह तो एक दोस्त बुला के मैंने ग्लैंडर वहीं से मिस्त्री से लेके तो काट दिया। अब उसमें फिनिशिंग देनी है। अब चलते बाइक का चिमटा खोलते यहीं, फिर उसको दूसरी बाइक पे ले जाके मिस्त्री के पास, फिर उस पर बेल्डिंग वगैरह मजबूती बढ़िया करवा के ला के फिर फिटिंग करते हैं। फिर उसकी ब्रेकिंग सारा सिस्टम जब देखेंगे। पहले सबसे मेन चिमटा है, और वो मैंने जब कटवाया ना वो लहरें ले रहा है मन की। ठीक है, अगर भाई चल सक्सेस होगा तो होगा, न हो तो गए पौनी टायर के पैसा गए। और जो यू चिमटा काट दे 1000-1200 रुपया का, सीधे 6-7 हज़ार रुपया चूना लगेगा क्योंकि फिटिंग वगैरह तेल पानी यहाँ तक। ये टायर के चक्कर में बहुत घूमा हूँ। ये टायर भाई बहुत मुश्किल से मिला, बहुत ही मुश्किल से। 5,000 रुपया की मिला हो ये टायर। पिछली वीडियो में मैंने प्राइस ना बताया, या वीडियो में बता रहा हूँ प्राइस। 5,000 का टायर है, 150 70 18 नंबर का टायर है। आज तक स्प्लेंडर के अलॉय में ही लग रहा है और बाकायदा। तो गाइज मैं बाइक को ले आया हूँ अंदर। अब इसके टायर को खोलते, शॉकर खोलते, चिमटा खोलते, चैन गरारी वगैरह सब हटाते हैं और फिर इसमें काम होगा। अब चिमटा खोल कर ले चलते बेल्डिंग वाले के पास। आई होप आज हो जाए काम। पूरी ट्राई करेंगे कि आज हो ही जाए काम। चलो तो खोलते हैं अब इसे। तो गाइस चिमटा मैंने खोल लिया है बाइक में से। अब चलते इसमें बेल्डिंग करवाने जल्दी तक। फिर बेल्डिंग करवा के ला के या साफ करके या स्प्रे मार के फिर फिक्स कर दूंगा इसे। तो चलते हैं बेल्डिंग वाले के पास। तो गाइस अब इसमें मैंने एक टैप फंसवा लिया है अंदर, ये देख सकते हो। ये बिल्कुल अब मजबूत हो जाएगा। अब इस पर बेल्डिंग वगैरह करवा लेता हूँ बढ़िया तरीका का। ये अंकल जी कर रहे हैं। ये बेल्डिंग शुरू होगी। गाइस चिमटा बन का आ चुका है, देख सकते हो। चिमटा और पता नहीं क्या क्या बोले इसे। मैं तो चिमटा स्विंगम ये दो नाम जानता हूँ। स्विंगम भी बोलते हैं। मैंने इसमें पता है ये अंदर पैप डलवा दिया। ये लोहे का पैप बहुत मजबूत है, क्योंकि ये मजबूत इसलिए है क्योंकि हीरो कंपनी से ही आया। बाइक में टी लगी रहती है कौन सेट का, उसका मेरे पास ये पड़ा हुआ था। मैंने सोचा इससे बेस्ट और क्या ही बेल्ट करवाओ उसमें। ये बेल्ट करवा दी बिल्कुल ओके। और जैसे पहले काट रहा था ना, अब नहीं काट रहा। और मैंने थोड़ा सा वो सपोर्ट के लिए ऐसा था ना दोनों तरफ से ऐसा, तो मैंने उनकी जगह ये कोने में बेल्ट करवा दी, थोड़ा सपोर्ट बना रहे ताकि। मैंने इसको बिल्कुल रेगमाल से कपड़े से धो करके बिल्कुल क्लीनिंग कर लिया। अब ये थोड़ा सा धूप में रखा है, जो इसका पानी सूख जाए फिर इस पर ब्लैक स्प्रे मारूंगा, फिर फिक्स करूँगा इससे बाइक में। फिर आगे की बताता हूँ अब और क्या क्या काम होगा। तो अब इसको सूखने देते जब तक मैं थोड़ा खाना वाना वगैरह खा लूँ। फिर खाना वाना वगैरह खा के फिर इसको पेंट करेंगे। गाइस अब ये सूख चुका है, अब इस पर स्प्रे कर देते हैं। ये रख दिया, इसको यहाँ पर स्प्रे कर देता हूँ मैं। तो गाइस ये सूख चुका है बिल्कुल ओके, देख सकते हो। अब इसको लगाते हैं इसमें। तो गाइस टायर फिक्स हो चुका है, हाथों का हाल देखिए। पर फिक्स हो चुका है अभी। अब इसमें मेरा कोई काम नहीं है, अब इसमें काम है बाहर का। एक तो भाई ये अटक रही है बस थोड़ी सी, ये वाली पत्ती यहाँ पर बेल्ट नहीं करवानी। एक और पत्ती साइड में लगवा कर ये 14 या 12 नंबर नट से यहीं कसनी है। पहला काम ये। और अभी तो सलेंसर भी ऊपर जाएगा, अटेगी ना अटेगी इतना, खैर अपना काम बन गो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और दूसरा एक ये काम, दूसरा चैन देखो कितनी लूज है, ये टाइट करवानी है। ये देख ही सकते हो, कहीं ले जाओ इसे तुम। ये चढ़ी नहीं है, इससे लूज है। अब चलते एक बार बेल्डिंग वाले के पास पहले,
फिर चलते हैं बाइक रिपेयरिंग के पास। ये 2 जगह जाना है तो चलते हैं। और इसकी ब्रेक भी थोड़ा दिखाऊंगा। इसकी स्प्रिंग खो दी यार कल रात ही, पिछले व्लॉग में देखा होगा तो आपने, स्प्रिंग खो गई थी। इसकी ब्रेक वगैरह तो अब सही लग रही है वैसे तो। चलते हैं तो गाइस वेल्डिंग करवा रहा हूँ यहाँ पर। जो पहले ना हो भाई, वेल्डिंग सारी करवा रहा हूँ, हाथ लगे हाथ। बैटरी के पास है, बैटरी में ख़राब ना हो जा। तो गाइस अब आ गए बाइक की शॉप पर। और बाइक की शॉप पे आने से पहले जस्ट इस ईको के पीछे ही, इसके पीछे ही इसकी ब्रेक फंस गई और इसकी ये मुड़ गई देखो, और ये भी मुड़ गई। ये तो चलो चल जाएगी, यू नहीं डलेगी। अगर और 1 मिनट यहाँ से और यहाँ तक चल कर आ जाती तो बच जाते 200-250 रुपये के बता रहा है। अब ये अब करवाना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। कर दे भाई। देख सुन, या यूनिट भी ढीलो या कस दे, यूनिट ढीलो या कस दे, यूनिट ढीलो या कस दे। ये नट ढीले ही कस दे, ठीक भाई। गाइस वो नट कसवा लिया, अब चैन टाइट करवा लेता हूँ इसकी। ये अभी राइड लेकर आया, ये देखो अलॉय व्हील कट रहा है, मतलब बैरिंग टूट रहा है। तो खोल, मैं मेरे घर धरो बैरिंग मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। या कोई धरो मैं एक्स्ट्रा लेकर आयो। तब चलते ही वरुण आएगा। बैरिंग भी डल चुका, अभी बिगर सलेंसर के एक बार आप बिगर सलेंसर के चला के देखते। डबल स्टैंड भी मैंने हटवा दिया, जो कि हट रहा है। भगवान अब दिक्कत ना आवे हमें। ये वाला फुट रेस्ट भी ऊपर कर दो जब दूसरा भी हो रहा हो तो। अब देखते हैं अब रिजल्ट इसका चला करके। तो गाइस फाइनली टायर लग चुका है। टायर देखो कितना ब्रॉड है, कितना मोटा। ये लाइट भी छोटी लग रही टायर के सामने, ये देख सकते हो। और इसका साइज यहाँ है 150, 70, 18, B18, R18, L18 सबने देखो B18 है। सेल्फ भी न चल रही है कि सेल्फ भी करवा ली। तो ये हैंडल यहाँ लगा करो, ये रैप फाट दिया ना, ये भी करवा लियो। अब या मैं कल को एक काम रहेगा, बस चेन टाइट करना और सारा काम अब फिक्स है। चला कर को चल रहे अब घर।